प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज को दमोह में जनसभा को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव में भाजपा की पूरी टीम चुनावी प्रचार में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। जबलपुर, बालाघाट और पिपरिया के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी दमोह जिले के इमलाई ग्राउंड में दोपहर 2 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की मध्य प्रदेश में यह चौथी सभा होगी। दूसरे चरण की दमोह संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी राहुल लोधी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके विरुद्ध कांग्रेस की ओर से तरवर सिंह लोधी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को सागर बैतूल में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे तो वहीं भोपाल रोड शो करेंगे। आज गुना आएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, गांव-गांव जाकर मांगेंगे वोट। नामांकन करने के बाद केंद्रीय मंत्री और गुना लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया आज शुक्रवार को 3 दिवसीय दौरे पर गुना पहुंचेंगे। इस दौरान वे पोलिंग बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेंगे। इसके अलावा 15 से ज्यादा गांवों में वह जनसंपर्क करेंगे। वहीं गुना शहर के भी कई वार्डों में जनसंपर्क करेंगे। इस चुनाव में यह पहला मौका होगा जब वे गाँव-गाँव और वार्डों में जाकर जनसंपर्क करेंगे। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नखराली ने बताया कि केंद्रीय मंत्री आज 19 अप्रैल को दिल्ली से रवाना होकर वाया भोपाल होते हुए शाम 6:45 पे गुना पहुंचेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन पर मिलेगी फॉल्ट की जानकारी, बीसीओ डिवाइस करेगी मदद। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ग्वालियर के 33/11 केवी वितरण उपकेंद्रों में अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग करने जा रही है। इस तकनीक का पहला प्रयोग पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कर चुकी है। अब इस तकनीक का प्रयोग ग्वालियर के साथ भोपाल में 33/11 केवी सब स्टेशन के 11 केवी फीडर में किए जाने की तैयारी है। सबसे पहले इस तकनीक का प्रयोग वीआईपी फीडर पर होगा। भोपाल में बीसीयू डिवाइस आ गई है जिसे कनेक्ट नहीं किया गया है। बताया गया है कि लोकसभा चुनाव के बाद इसे कनेक्ट कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में गर्मी से मिलेगी राहत, 3 दिन तक इन जिलों में बारिश के आसार। मध्य प्रदेश में तेज गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन अब अप्रैल महीने में दूसरी बार प्रदेश में आंधी बारिश का दौर शुरू होगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आज 19 से 21 अप्रैल के बीच 21 जिलों में मौसम बदलेगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन भी बारिश होगी। इससे पहले गर्मी का आसार रहेगा। बुधवार को धार, उज्जैन समेत 9 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार रहा। इसका असर 19 अप्रैल से प्रदेश में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। मंडला में मतदान कर्मी की मौत, स्वजन को 15 लाख की अनुग्रह राशि मंजूर। पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान दलों की रवानगी के समय मंडला में मतदान अधिकारी क्रमांक 1 मनीराम कांवरे का निधन हो गया। सहायक अध्यापक कांवरे को सीने में दर्द हुआ। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। उनके निधन पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने शोक व्यक्त किया और नियमानुसार स्वजन को 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मंजूर की। साथ ही जनजातीय कार्य विभाग मंडला के सहायक आयुक्त को मृतक के परिवार के आश्रित पात्र सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रकरण शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में नामांकन का आखिरी दिन आज। तीसरे चरण के चुनाव में शामिल भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, बैतूल और राजगढ़ लोकसभा सीटों के लिए आज शुक्रवार को नामांकन का अंतिम दिन रहेगा। गुरुवार को 33 अभ्यर्थियों ने 46 नामांकन पत्र जमा किए। वहीं चौथे चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन पत्र जमा होने शुरू हो गए। पहले दिन 7 अभ्यर्थियों ने 12 नामांकन पत्र जमा किए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि तीसरे चरण में शामिल 9 सीटों के लिए अब तक 124 नामांकन पत्र जमा हो चुके हैं। आज 19 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। 15 प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कलेक्टर का बड़ा एक्शन, 2-2 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग एवं स्कूल संचालन के संबंध में जारी धारा 144 के तहत आदेशों का उल्लंघन करने पर उज्जैन जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने जिले के 15 निजी स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई की है। इन 15 निजी स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही यह भी आदेश दिया गया है कि निजी स्कूलों के संचालक प्राचार्य जुर्माना राशि 7 दिन में कोषालय में चालान के माध्यम से जमा करेंगे। उसकी पावती जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को देना सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने आदेश जारी किया था और इसके बाद निजी स्कूलों के लिए गठित उड़न दस्तों ने बुधवार को स्कूलों का औचक निरीक्षण किया था। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग कोर्स को लेकर यूजीसी ने जारी किया अहम नोटिस।
ओपन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को लेकर बड़ी अपडेट बड़ी सामने आई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने OTL के तहत कार्यक्रमों की पेशकश के लिए AICTE से पूर्व अनुमोदन यानी NOC के संबंध में नोटिस जारी किया है। UGC के फैसले के तहत अब विश्वविद्यालय और कॉलेजों को कुछ पाठ्यक्रम के लिए OTL या ऑनलाइन प्रोग्राम की पेशकश के लिए AICTE के अप्रूवल या सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात की घोषणा आयोग ने 18 अप्रैल गुरुवार को कर दी है। नए नियम केंद्र, राज्य और प्राइवेट विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे। इंदौर में होगी इंडिया गठबंधन की बैठक 20 अप्रैल को स्थानीय स्तर पर होगी। इंदौर लोकसभा क्षेत्र में संभवतः पहली बार ऐसा होगा जब लोकसभा में दो दलों के सीधे मुकाबले के बीच गठबंधन की आवाज भी सुनाई दे। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने इंदौर में जोर लगाने और दम दिखाने की तैयारी शुरू कर दी है। गठबंधन की पहली बैठक 20 अप्रैल को इंदौर में बुलाई गई है। स्थानीय स्तर पर होने वाली इस बैठक में 500 से ज्यादा दलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को न्योता दिया गया है। श्रम शिविर में 20 अप्रैल शनिवार की शाम को गठबंधन की बैठक बुलाई गई है। शिकायतों के लिए बनाया कंट्रोल रूम, मतदान पर नजर रखने अधिकारियों की तैनाती। मतदान को कोई प्रभावित करता है या आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो इसकी शिकायत सीधे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम में की जा सकेगी। यहां 24 घंटे कर्मचारी उपलब्ध रहेंगे। शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित जिले के अधिकारी को सूचित किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट भी ली जाएगी। वहीं मतदान पर नजर रखने के लिए मुख्यालय के अधिकारियों की तैनाती की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि चुनाव संबंधी शिकायत के लिए 0755299 0722 नंबर पर शिकायत की जा सकेगी। 3 साल बाद भी नहीं मिले सीएम राइस स्कूलों को नए भवन। 3 साल पहले प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में सीएम राइस स्कूल शुरू करने की घोषणा की थी। इसके बाद बिना किसी संसाधन के शैक्षणिक सत्र 2022-23 में इंदौर जिले में स्कूल शुरू भी कर दिए गए। वर्तमान शिक्षा सत्र में जिले के 11 राइस स्कूलों के नए भवन तक नहीं बन पाए हैं। विद्यार्थियों की अत्याधुनिक कक्षाएं पुराने स्कूल में ही संचालित हो रही हैं। एक स्कूल की इमारत के लिए तो अब तक जमीन का आवंटन तक नहीं हुआ है। वहीं इस शिक्षा सत्र से जिले में 7 नए सीएम राइस स्कूल भी खोले गए हैं। बसपा प्रमुख मायावती की मध्य प्रदेश में पहली चुनावी सभा आज शुक्रवार को रीवा में। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती की इस लोकसभा चुनाव में पहली सभा आज शुक्रवार को रीवा में होने जा रही है। सभा दोपहर 12 बजे होगी। पार्टी ने यहां से अभिषेक पटेल को उम्मीदवार बनाया है। देश में बसपा के पहले लोकसभा सदस्य भीम सिंह रीवा से ही निर्वाचित हुए थे। इसके बाद 2 और लोकसभा चुनावों में यहां से पार्टी जीती है, इसलिए रीवा से उसे अधिक उम्मीद रहती है। बोरवेल की मोबाइल ऐप से होगी निगरानी। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम ने बनाया ऐप। खुले बोरवेल में छोटे बच्चों से गिरने की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के माध्यम से मोबाइल ऐप बनवाया है। इस ऐप के माध्यम से प्रत्येक जिले में नलकूप खनन करने वाली एजेंसियों के ठेकेदारों को अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा। खनन के लिए स्थान और समय की सूची देनी होगी। बोरवेल के सफल या असफल होने की सूचना देने के साथ असफल होने पर सुरक्षित रूप से बंद करने की फोटो भी अपलोड करनी होगी। विभाग के प्रमुख अभियंता के सोनगरिया ने बताया कि बोरवेल कराने वाले व्यक्ति या संस्था को इसके सफल या असफल होने पर अक्षांश एवं देशांतर सहित फोटो के साथ जानकारी मोबाइल ऐप पर दर्ज करनी होगी। इंदौर ऐदलाबाद हाईवे पर हरियाणा का रखना होगा ध्यान, खर्च उठाएगा NHAI। हरियाणा का ध्यान रखते हुए इंदौर ऐदलाबाद हाईवे पर पौधे रोपे जाएंगे। वन विभाग की सिफारिश के बाद वन व पर्यावरण मंत्रालय ने NHAI के सामने नई शर्त रखी है, जहां सड़क के दोनों तरफ 15 फीट चौड़ी पट्टी में पौधे रोपना होंगे। उसमें भी मालवा निमाड़ के वातावरण के अनुकूल में पनपने वाले पौधों लगाना होंगे। यह काम बरसात में शुरू किया जाएगा। NHAI ने मेगा कंस्ट्रक्शन कंपनी को निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें प्राथमिकता छायादार पौधे लगाने की रखी है। खास बात यह है कि पौधारोपण का पूरा खर्च NHAI उठाएगा। मध्य प्रदेश में पहले चरण में 6 सीटों पर मतदान आज। निर्वाचन आयोग की तैयारियां चाक चौबंद। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बुधवार को मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर आज शुक्रवार 19 अप्रैल यानी कल मतदान होगा। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। इस संदर्भ में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने पत्रकार वार्ता बुलाई। सुबह 11:30 बजे शुरू हुई इस पत्रकार वार्ता में वह पहले चरण के मतदान को लेकर तैयारियों का ब्यौरा दे रहे हैं। अनुपम राजन ने बताया कि
के पहले चरण में जिन 6 सीटों पर आज मतदान होने जा रहे हैं उनमें 88 अभ्यर्थी मैदान में हैं। इनमें 7 महिलाएं हैं। सबसे ज़्यादा प्रत्याशी 19 जबलपुर में है। शहडोल में सबसे कम 10 प्रत्याशी हैं। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान आज। 91 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। मध्य प्रदेश की जबलपुर सहित 6 लोकसभा सीटों पर पहले चरण का चुनावी शोर बुधवार को थम गया। अब आज शुक्रवार को उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। पहले चरण के सभी 6 लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा ने जमकर चुनाव प्रचार किया। इन क्षेत्रों में 40 से अधिक सभाएं, 30 से अधिक रोड शो, 25 से अधिक स्थानों पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। पहले चरण में मध्य प्रदेश के 6 सीट पर 91 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होने की संभावना है। एमपी के नक्सली इलाके बालाघाट में शांतिपूर्ण चुनाव कराना चुनौती। मध्य प्रदेश के 6 लोकसभा सीटों पर आज को पहले चरण में मतदान होने जा रहा है। आज 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। निर्वाचन आयोग के लिए इन 6 सीटों में सबसे ज्यादा बालाघाट के नक्सली क्षेत्रों में चुनाव कराना चुनौती है। 2 दिन पहले से ही नक्सली क्षेत्रों में स्थित मतदान केंद्रों पर सुरक्षा कंपनियों को तैनात किया गया है। नक्सली क्षेत्रों में चुनाव कराने के लिए बालाघाट पुलिस को 50 कंपनी मिली है। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ का कहना है कि हम बालाघाट क्षेत्र में चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। 2 दिन और नामांकन, 12 दस्तावेज में एक दिखाकर डाल सकते हैं वोट। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित लोकसभा आम निर्वाचन कार्यक्रम के तहत ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन का सिलसिला 18 अप्रैल को फिर से शुरू होगा। नामांकन के लिए अब 2 दिन शेष बचे हैं। प्रत्याशी अथवा उनके प्रस्तावक अब 18 व 19 अप्रैल को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रिटर्निंग अधिकारी अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी को नामांकन प्रस्तुत कर सकेंगे। ज्ञात हो, ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में अब तक कुल 6 प्रत्याशियों द्वारा अपनी नामजदगी के पर्चे दाखिल किए गए हैं। कलेक्टर एसपी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। चेक पोस्ट एवं स्ट्रॉन्ग रूम का किया निरीक्षण। सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह एवं पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने देवास लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आष्टा विधानसभा क्षेत्र के अनेक मतदान केंद्रों और चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। चेक पोस्ट के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर प्रवीण सिंह एवं एसपी अवस्थी ने पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों का उत्साहवर्धन भी किया। गर्भगृह में सर्वे स्तंभों पर उकेरी गई आकृतियों के स्केच बनाने में जुटी टीम। ऐतिहासिक भोजशाला में 28वें दिन का सर्वे गुरुवार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने सुबह 8 से शाम 5 बजे तक किया। एक बार फिर स्तंभों की फोटो और वीडियोग्राफी के साथ ही स्केच बनाने का काम भी व्यापक स्तर पर किया गया है। स्केच बनाने को लेकर विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दिया गया है कि किस तरह की आकृतियां स्तंभों पर उभरी हुई हैं। भोजशाला के उत्तर, दक्षिण और पिछले भाग में भी खोदाई और सर्वे कार्य भी जारी रहा।